जय हिंद दोस्तों, क्रिएट मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आज कराऊंगा परसेंटेज का पार्ट नंबर 6। देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम हैं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है ना। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो देखो इसे करने का तरीका देखो कैसे करेंगे। देखो तीन संख्या मान लो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। चलो फिर देखो कैसे करना है। तीसरी संख्या को मान लेना है तुम्हें कितना, क्योंकि देखो दो संख्या है, तीसरी संख्या से करो 30% और 37% कम है। तीसरी संख्या को 100 मान लो। कितना मान ले? तीसरी संख्या को हमने मान लिया 100। ठीक है, और तीसरी संख्या को 100 मान लिया, तो ये कह रहा है कि दो संख्या तीस संख्या, तो पहली संख्या कितनी कम है, तो 100 तीस संख्या से 30% तो कितना बची, 70 होगी। ठीक है ना। और दूसरी कितना कम है, 37%। तो 100 में से जब 37 घटाओ तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये बचेगा तुम्हारा 63, है ना, 63। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो, अब इसने इसने ये तीनों संख्या तुम्हारे सामने संख्या आ गई है ना। इसने बोला क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है ना। तो कितनी कम है तुम बताओ। अगर यहाँ से हम यहाँ को देखें, है ना, तो कितना कम है, से 7 कम है। ठीक है ना, 7 ही तो कम है। देखो 63 है ना, 70 से कितना कम है, 7 कम है। ठीक है, हाँ तो समझ में आ गया। अब देखो फिर करना कैसे है ना, कितना तो किससे किससे कम है, 70 से तो कम है, तो 70 नीचे आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत निकालने के तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, मल्टीपल, है ना। काट लो, जीरो हाँ कट गई, 7 से 7 कट गया, तो कितना आ गया तुम्हारा 10%। तो कितना कम है, 10% कम है। कितना, 10%। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा, 10% कम है। ठीक है, इसका कौन सा, सी ऑप्शन। देखो आगे अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब का प्रतिशत पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है, प्रतिशत, है ना। 25% 20% तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है ना है। ऐसे ही मानना है, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या। ठीक है ना, लगातार पहले की तरह ही। तीसरी को पहले पहले की तरह पहले जैसे पहले 100 माना था, ऐसे ही अब कोई 100 मान लो। ठीक है, तो 100 माना था, फिर कैसे करना है, 25% कम है। ठीक है, तो 25% कम है, तो कैसे लेना है तुम्हें, 25% कम है जब तुम्हारा, तो यहाँ पर तुम्हें 75 बची। ठीक है ना, पहली 75, तो ये कितनी बची बताओ, जब 100 में से इसको घटाओगे तो कितनी बचेगी, 80। ठीक है, अब 80 बच गई। अब मुझे आगे इसने फिर क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। आपका पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये पूछा है, ये तो पूछा है दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो करना क्या है, देखो जो पहली संख्या है 75, है ना, जिसके पीछे का लग रहा है वो नीचे जाएगी, संख्या का, दूसरी संख्या का, जो का पूछ रहा है वो कहाँ जाएगी, नीचे 80। और परसेंटेज निकाल लेकर 100 का क्या करते हैं, मल्टीपल। अब हाँ कर लो, देखो, है ना, इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से। ठीक है ना, सीधा सीधा जो भी आना था, क्योंकि इसने देखो यही तो पूछा था, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है ना। और जिसके नीचे का होता है वो हमें पता है, पहले से हम करते आ रहे हैं, वो नीचे आ जाता है। ठीक है, देखो हाँ, है ना, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, जीरो से जीरो कट जाएगी। ठीक है ना, और तुम दो से काटो 5 बार, दो से काटो 4 बार। ठीक है, ऊपर ऊपर मल्टीपल पर करोगे तो पचाम कितना होगा, पचाम 25, और 5 सत्तर 35 और 1 35 और 2 37, कितना होगा 37। अपॉन में कितना है अभी 4, और जब तुम 4 का इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 36, और तिया, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, इतना। तो कौन सा ऑप्शन तुम्हारा कट गया ना। ठीक है, बी ऑप्शन तुम्हारा कति करेक्ट होगा, कौन सा, बी। ठीक है ना, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, 93.75%। ठीक है ना, तो कौन सा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए, वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाँ देखो, तो करना कैसे है, देखो हमने वो संख्या x मानी कोई, ठीक है, किसी संख्या, मैंने बोला किसी संख्या की, तो 75%, इसका 75% हम निकालते हैं 75/100। ठीक है भैया, और इसी में 75 जोड़कर क्या क्या कह रहा है, 75 जोड़ दिया जाए। ठीक है,
और वही संख्या हमें प्राप्त होती है, कौन सी, ठीक है, जो उसको हम जोड़ रहे हैं वही संख्या प्राप्त होती है। तो एक्स तो मानती है हमने वही संख्या, तो एक्स ही हमें प्राप्त हो रही है। हाँ समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, एक्स तो प्राप्त हो रही है। अब इसको देखो सॉल्व कर लो, ऐसे हमारा देखो 25 से भी कट जाएगा, 25×3 = 75 और 25×100 ठीक है। हाँ तक समझ में आ रहा है ना। तो कितना होगा 3x/4। अब देखो, अब यहाँ से देखो तुम क्या, एक्स को तरफ लिया और 75 को, तो कितना माइनस का हो जाएगा, और 75 उधर जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो -75 हो गया ना 75, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ इसकी क्या करोगे, है ना, जिसके यहाँ पे मल्टीपल करोगे कितना आ जाएगा 4x, 4x में 3x जाएगा तो माइनस के x बचेगा, और अपॉन में 4 बराबर में कितना हो जाएगा -75, ठीक है। अब देखो माइनस से तुम माइनस काट लो वहाँ पे, है ना, जब 4 का इधर मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 75 चौका कितने होते हैं 300, 300 इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना, कितना 300 इसका राइट आंसर होगा, कितना 300, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन कतई करेक्ट होगा, ठीक है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, जिसमें 9 चौके तथा 3 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने % रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए, हाँ तक समझ में आ रहा है ना। 9 चौके और 3 छक्के, ठीक है, 9 चौके और 3 छक्के लगाए, तो क्या पूछ रहा है, रन विकेटों के बीच दौड़कर जो रन बनाए उनका प्रतिशत कितना, इतना पूछ रहा है बस तुमसे, है ना। हमने कुल रन लिखे यहाँ पे, क्या कुल रन, तो कुल रन है कितने हमारे पास, कुल रन है हमारे पास 120, ठीक है। देखो ध्यान समझना है, एक बार में समझ में आ जाएगा अच्छे से, है ना। तो मुझे बताओ 9 चौके बनाए, तो 9 चौकों का अगर हम रन निकालेंगे तो 9 चौक 36, तो 9 चौके के रन निकालेंगे तो कितना 36 रन हो जाएंगे, 9 चौक 36, एक चौके में 4 होते हैं ना, 9 चौक 36, तो 36 रन तो यहाँ से चौका से बनाए। अब हम निकालेंगे 3 छक्कों के, तो 3 छिंग 18, तो छक्के मारकर उसने कितने बनाए थे, 18 रन बनाए थे, है ना। अब जो छक्के के और चौके के रन है इनको जोड़ लो, है ना, और कुल रन में से घटा दो तो हमें पता पड़ जाएगा, है ना, कि कितने रन दौड़ कर बनाए। तो हमें इनको जोड़ते हैं तो कितना आ गया 54, है ना, 36 को और 54 को 18 को जोड़ते हैं तो कितना आ गया 54 आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब 120 में से अगर हम 54 माइनस करते हैं तो हमें पता पड़ जाएगा कि इसने कितने रन दौड़ कर बनाए हैं, है ना, कितने रन दौड़ कर बनाए हैं। तो घटाओ तो कितना आ गया 66, 120 में से 54 घटाए तो हमने कितना आ रहा है हमारा 66 आ गया, आगे 66। अब मुझे बताओ ये 66 आए इसने दौड़ कर बनाए, है ना, ये दरन। अब इसका परसेंट पूछ रहा है तो कितने में से है 120 में से, है ना, इंटू में 100 मल्टीपल करेंगे, है ना। इसको काट लो भैया, 0 से, हाँ 0 कट गई, और 4 से 2 से काटो, है ना, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, 6 से काटोगे इसको 11 बार, है ना, तो कितना आ गया 11 पन्ना, है ना, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55%, कितने, तो दौड़कर उतने कितने % रन बनाए थे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 55%। हाँ तक समझ में आ रहा है ना कहते अच्छे से, ठीक है ना। बहुत ही, देखो अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। तो कार्यालय में क्या पूछ रहा है, जो अविवाहित स्टाफ है उसका प्रतिशत क्या है, ठीक है। इतना आपसे पूछा है इसने, तो देखो टोटल हमने 100% माने, है ना, टोटल स्टाफ कार्यालय में कितना 100%, आप बताना है ना 100%। अब मुझे बताओ, इसने बोला है कि स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, जो कार्यालय में स्टाफ है उसका 40% क्या होगा महिलाएं, है ना, वोमेन, तो 40% वोमेन है यहाँ से, ठीक है। अब मुझे बताओ जो 40% यहाँ से महिला हैं वोमेन हैं, तो मुझे बताना पुरुष कितने होंगे मेरे दोस्तों, तो पुरुष 60% होंगे, ठीक है ना, कि पुरुष कितने होंगे 60%, हाँ समझ में आ रहा है ना, पुरुष 60%, 70% महिला स्टाफ है ना। अब इसमें 70% जो महिला स्टाफ वो विवाहित है, इसमें से 60% पुरुष जो है ना, 60% पुरुष जो % का 50% क्या है विवाहित, तो अविवाहित की संख्या पूछिए। अब मुझे बताओ इसका हम कितना निकालेंगे 70%, है ना, इसका कितना निकाल देंगे हम 70%, क्योंकि 70% तो विवाहित है, तो उसका 70% तो मुझे बताना 70% विवाहित है, तो अविवाहित 30% बचेगा, अविवाहित तो 30% ही बचेगा ना, तो 30% निकाल दो 40 का, अविवाहित तो पूछ रहा है, देखो आखिर में जाके अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है ना, देखो हाँ चलो इससे % हटा लो, है ना। अब मुझे बताओ जब इस 40% का हम कितना 30% निकाल 40 का 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 0 कटेंगे तो कितना 12 है,
तो 12 ऐसी महिलाएं हैं जो अविवाहित हैं 40 में से। ठीक है, हाँ तो समझ में आ रहा ना। अब हमें पुरुष जो अब ये तो अविवाहित महिला आ गई है ना। अब पुरुष का निकालना है 50%। अब मुझे बताओ ये 60 है तो 60 का 50% है ना, तो आधा कर दो। तो 60 का तो 50 नहीं सॉरी, इसका आधा हो जाएगा तुम्हारा, इसका आधा हो जाएगा तुम्हारा 30 है ना। जब 50 का कितना निकालोगे तुम, 60 का 50% लेगा तो 30 आ जाएगा। अब देखो इधर महिला आ गई अविवाहित 12, उधर पुरुष कितने आ गए 30। ये अविवाहित तो है, यही चीज़ तुमसे बूझना जानना चाह रहा है वो है ना। तो कितने आ गए 42 है ना। अब कितने में से, 100 में से है ना। कितने में से, 100 में से। ठीक है ना, कितने में से, 100 में से। अब मुझे बताओ ये तो 100 में से आ गए। ठीक है ना, या तो सीधा सीधा यही आंसर है ना, तो तुम ऐसा कर सकते हो 100 में से आ गए। अब परसेंट निकालने के तो जब तुम परसेंट हम निकालते आ रहे हैं, परसेंट चाहिए तो उसके क्या करते हैं, परसेंट निकालने के 100 का मल्टीपल करते हैं, सीधी सी बात है ना। ये 42 तो 100 में से, हम 100 का मल्टीपल करते हो, 100 कट गया तो कितना आ गया 42%। ये 42% तुम्हारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया ना, ये तुम्हारा यहाँ से करेक्ट होगा। कौन सा, 42%। तो 42% ऐसे हैं जो इसमें क्या है, अविवाहित हैं। ठीक है ना, तो 42% कैसे हैं, अविवाहित। तो इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट। मैंने आपको टाइप बाय टाइप परसेंटेज के सारे पार्ट करा दिए हैं। ठीक है।